हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। प्रीवियसली हमने हमारी वीडियो के अंदर सर्कुलर मोशन को पढ़ा। सर्कुलर मोशन के अंदर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी को कवर किया। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम उस वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया है क्या होता है, हमने एंगुलर वेलोसिटी भी देख ली है क्या होता है, बट अब हम देखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे काम करता है इन अ सर्कुलर मोशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करने के लिए मैं एक सर्कल कंसीडर करता हूं या एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करता हूं, और मैं ये लेट करता हूं कि यहां इसका सेंटर जो है वो O है, और यहां इस पर्टिकुलर A पॉइंट पे, पॉइंट A पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। यहां अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये जो टेंजेंट है, सपोज दिस टेंजेंट इज AB टेंजेंट जो है ये मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस इंसान का फेस बताएगी कि किस डायरेक्शन में है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस गोल पाथ के ऊपर घूमते वक्त उस इंसान का फेस किस डायरेक्शन में है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो यहां से इस टेंजेंट से हम ये पता लगा सकते हैं। सपोज आफ्टर सम टाइम, आफ्टर t टाइम, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑन दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं C। ये पॉइंट है C। यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्ट था ये v वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा था, AB डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ ये बढ़ रहा था। और यहां पे अब जब ये इस C पॉइंट पे आ चुका है तो ऑब्वियसली इसकी ये सेम डायरेक्शन तो नहीं होगी। तो जब हम यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो हमें इस वेलोसिटी वेक्टर को डिनोट करके बताएगी कि यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहां इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है v, वो v डैश है। यहां v थी, यहां v डैश है, दोनों को सेम भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और यहां से हम ये लेट करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने यहां से लेके यहां तक थीटा डिस्प्लेसमेंट किया है। यहां से लेके यहां तक इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉडी ने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। यानी हमारे पर्टिकुलर केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन AB डायरेक्शन, इसको हम v कंसीडर कर रहे हैं। यहां इस पर्टिकुलर सिस्टम, ये जो एक वेक्टर है, इसका अगर मैं एक रेजोल्यूशन लेता हूं तो मैं इस वेक्टर को कुछ इस तरह से दो वेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। जितना यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट से, A पॉइंट से C पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, उतना ही यहां से इस जो ये वर्टिकल यहां पे एक वेक्टर है, ये इस हमारे v डैश वेक्टर के साथ में सेम एंगल थीटा बनाएगा। उतने ही एंगल के साथ ने हमने यहां पे टर्न ले लिया है, यानी ये जो दोनों एंगल्स हैं वो सेम है। तो अगर इस सिस्टम को देखते हुए मैं इस वेक्टर को डिनोट करना चाहूं तो मैं इसे v cos थीटा लिख सकता हूं। मैं इसे v
cos थीटा लिख सकता हूं। और इस वेक्टर को, क्योंकि हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं और वेक्टर कंपोनेंट करना हमने अच्छे से सीखा है हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये v cos थीटा और यहां ये वेक्टर जो है वो v sin थीटा होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां क्योंकि हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं और प्लेन के अंदर यहां पे एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वो कैसे हो रही है उसे हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी इन ए बी डायरेक्शन, तो ए बी डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसे मैं एक्सेलरेशन ए बी से डिनोट कर देता हूं। और ये जो एक्सेलरेशन है ये बराबर होगा जो पहले वेलोसिटी थी या जो अब बाद में वेलोसिटी है, दैट इज v cos थीटा माइनस पहले वेलोसिटी ए बी की डायरेक्शन में थी v, तो v अपॉन में जो टाइम हमें लगा है, सपोज टाइम टेकन इज t, तो यहां से हम इस इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसी में अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ, ये ए बी की डायरेक्शन में था, अब मैं बात करता हूं ओ ए की डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो इस सेंटर की तरफ लग रहा है, तो उसमें कितना चेंज आया। ओ ए की अगर मैं बात करूं तो वो बराबर होगा, बाद में कितना है v sin थीटा, v sin थीटा, सेम डायरेक्शन ओ ए डायरेक्शन एंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v sin थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी, क्या यहां पे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर किसी तरह की कोई वेलोसिटी देखने को मिल रही थी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां हो गया -0। तो दो वेलोसिटीज हमें यहां देखने को मिली हैं, एक v cos थीटा माइनस v अपॉन में t और एक v sin थीटा अपॉन में t। यहां पर अगर हम एक चीज कंसीडर करते हैं, अगर हम यहां जो टाइम हम ले रहे हैं, दिस टाइम टेकन इज वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस टाइम की, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में हम एक बहुत ही छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, जहां t जो है वो t टेंड्स टू 0 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब उस केस में जो एंगल थीटा है वो भी बहुत छोटा होगा, यानी जो एंगल थीटा या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी नियरली इक्वल टू 0 ही होगा। क्योंकि अगर हम बहुत ही मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट चलना ही शुरू हुआ है और मैं उस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर बात कर रहा हूं कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मिली सेकेंड्स में तो उसने ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो व्हेन t is tends to 0, angular displacement also tends to 0। और एक चीज होती है, जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन साइन थीटा जो होता है वो लगभग थीटा के बराबर होता है। जब साइन थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तब साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा क्योंकि कॉस 0 1 होता है, इसीलिए जो थीटा 0 को अप्रोच कर रहा होगा कॉस थीटा को भी कंसीडर 1 ही किया जाता है। यहां हम इक्वल नहीं कर सकते, बट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल या नियरली इक्वल।
इस रिलेशन का यूज करके हम देखते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या चेंज आएगा। अगर मैं बात करूं इस चेंज की, तो मैं यहां इस स्पेस का यूज कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं चेंज की, तो यहां से जो एक्सेलरेशन ए बी की डायरेक्शन में था, हम v cos थीटा की जगह लिख सकते हैं 1। सो v एंड cos थीटा इज 1 माइनस v अपॉन में t, एंड v माइनस v इज 0। v माइनस v इज 0। सो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, यानी इसे मैं ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकता हूं। तो इसे मैं at से भी डिनोट कर सकता था। वो कितना होगा? 0 होगा। यानी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधा सीधा कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन कहां है? एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। अगर हम बात करें सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जो लग रहा है उसकी, यानी ए से ओ की तरफ, तो वो यहां से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या चेंज आएगा? ए ओ ए इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा, और साइन थीटा को नियरली इक्वल्स टू थीटा लिखा जा सकता है, यानी ये बन जाएगा वी थीटा अपॉन में टी। वी थीटा अपॉन में टी, और थीटा सबको बहुत अच्छे से पता है, थीटा अपॉन में टी होता है ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है v अपॉन में r। इसे लिखा जाता है v अपॉन में r। सो दिस इज v स्क्वायर अपॉन में r, और इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ar से। r जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, यानी यहां रेडियस के अलोंग जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसे हम r से डिनोट करेंगे, या रोटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन में r के। तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आ गया 0, रोटेशनल एक्सेलरेशन आ गया v स्क्वायर अपॉन में r। इस AR को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। तो अगर मैं इस बॉडी के टोटल एक्सेलरेशन की बात करूं, तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा, टोटल एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, यानी अलोंग ट्रांसलेशनल डायरेक्शन एंड अलोंग रोटेशनल साइड। तो यहां से क्योंकि AT 0 है, तो जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो भी AR के इक्वल ही होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर एक बॉडी मूव कर रही होती है, सिर्फ एक ही टाइप का एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगता है, और वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे v स्क्वायर अपॉन में r कहते हैं। कुछ छोटी क्लासेस में हम यानी अगर मैं बात करूं 9th के कुछ न्यूमेरिकल्स की, जहां हमने मोशन पढ़ा था सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो वहां हम एक सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते थे, याद आ गया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स जो किसी रोटेटिंग बॉडी के, यानी जो बॉडी रोटेट कर रही हो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, वो फोर्स उस सेंटर की तरफ लगती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण ही होती है। यानी अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो लेट मी रेज दिस फर्स्ट। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर कुछ इस तरह से मूव कर रही हो, तो यहां एक फोर्स हमेशा लगती है टुवर्ड्स द सेंटर,
इस बॉडी पे एक फोर्स लगती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। ये अगर यहां होगा तब भी ये सेंटर की तरफ होगी, ये बॉडी अगर यहां होगी तब भी ये फोर्स सेंटर की तरफ ही होगी। ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे कहीं भी चली जाए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसके एक्चुअल मोशन के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, और हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है सबको मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का मास और उस बॉडी का कितना एक्सेलरेशन है, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं इस सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहां मास और एक्सेलरेशन की जगह, यहां से हम एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे AR, जो कि बराबर होगा mv² अपॉन में r के। और ये एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है जिसे आपने 9th या 10th क्लास में बहुत बार देखा होगा, बट इसकी जो ओरिजिन है वो यहां से हुई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। तो होप सर्कुलर मोशन का ये जो पार्ट है जहां पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी, और आज हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को अच्छे से देख लिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। तो होप आप सबको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दो वीडियोस को। थैंक यू।